नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शाम के 7 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन सी 2 बड़ी खबरें जिन पर आज रहेगी हमारी विशेष तौर पर नजर। दिल्ली में एक 17 साल की लड़की के ऊपर 2 लड़के सरेआम अपनी बाइक पर सवार होकर तेजाब फेंक जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी उनके सामने आती है और इसके बाद जो फिर से सवाल खड़ा होता है वो इसी बात का सवाल खड़ा होता है कि इतना आसान क्यों है अभी भी ऐसे तेजाब खरीद के किसी के ऊपर फेंक देना। क्या ढिलाई है, क्या करने की आवश्यकता है कि किसी के ऊपर ये इतना जो गंभीर हमला होता है, ये सिर्फ शारीरिक चोट नहीं, सारी जिंदगी के लिए आपकी आत्मा में कहते हैं कि बिल्कुल ये बस जाता है। ये जो पूरा तेजाब का हमला होता है उसको रोकने की क्या करना पड़ेगा, ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ G20 की बैठक होने वाली है भारत में। भारत अध्यक्षता कर रहा है इस बार। इस बीच मुंबई में को खूबसूरत बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है। जहां झुग्गी वहां कपड़ा, वहां चादर, वहां एक पूरा पर्दा लगाकर उसको ढक दिया जाए। तो सवाल अब यही उठता है, गरीबी हटाओ तो हो नहीं सका, गरीबी छुपाओ की मुहिम में सरकारें लगी हुई हैं। चलिए इसी पर आप बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की खबर से शुरू करते हैं। दिल्ली में एक लड़की के ऊपर, 17 साल की लड़की के ऊपर, जो अपनी बहन के साथ स्कूल जा रही थी, 13 साल की उसकी बहन है, उसके ऊपर 2 लड़कों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर तेजाब फेंक दिया। अब ये लड़की सुबह सुबह स्कूल जा रही थी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब पुलिस ने तेज गति से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ जरूर लिया है, लेकिन 12वीं कक्षा की यह छात्रा जो फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति अभी क्या है, क्या पूरी घटना में हुआ, पहले आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे 17 साल की ये छात्रा अपनी 13 साल की बहन के साथ स्कूल के लिए निकली थी। घर के पास ही थी जब दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में बाइक पर सवार आए 2 लड़कों ने उस पर तेजाब फेंक दिया। बदहवास बहन ने घर वालों को बताया। जस्ट छोटी बेटी साथ गई थी, वो भागी हुई आई है। उसने बताया कि ऐसे 2 लड़के बाइक पे आए हैं, पूरा अपने आप को ढक के आए हैं और उन्होंने एसिड डाल के भाग दिया। इस लड़की के चेहरे और गर्दन पर एक तरफ तेजाब गिरा है, आंख में भी चोट आई है। हालांकि वो खतरे से बाहर है। उसे पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन इंजरी कितनी हुई है उसका असेस करेंगे। चश्मदीदों के मुताबिक नीले रंग की बाइक पर पीछे बैठे हुए लड़के ने तेजाब फेंका। एसिड का गिलास था, लड़की के यहाँ पर सामने तेजाब डाला है लड़की के चेहरे पर। लड़की इधर भागी है, लेफ्ट साइड के अंदर मदद मांगने लिए भागी है। पड़ोसियों ने उसके ऊपर पानी डाला है। दिल्ली महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया, पीड़ित से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और पीड़िता के पिता से मुलाकात की है। पिता की चिंता अभी यही है कि पीड़िता का अब तक आंखों का टेस्ट नहीं हो पाया है। इस बात को हम MS तक लेकर गए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा। आरोपी पीड़ित के घर के आसपास ही रहते हैं और उसे पहले से जानते हैं। दोनों नाबालिग हैं। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कंडीशन इज स्टेटेड टू बी स्टेबल। पुलिस पता लगा रही है कि हमलावरों ने एसिड कहां से खरीदा। इतनी कड़ी पाबंदियों के बाद लगातार एसिड की धड़ल्ले से बिक्री जारी है और लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं और ये बड़े हैरान करने वाले, चौंकाने वाले और डराने वाले आंकड़े हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में इस देश के अंदर 102 एसिड अटैक के मामले सामने आए। थोड़ा पीछे जाते हैं, 2020 में 105, 19 में 150 और 2018 में 131 मामले एसिड अटैक के देश में सामने देखने को मिले। अब 2021 के आंकड़ों के लिहाजा अगर बात करें तो एसिड अटैक के मामले में, क्योंकि बार बार पूछा जाता है क्यों ये हमले रुकते नहीं हैं, लोगों में खौफ क्यों नहीं है, सजा की जो दर है वो सिर्फ 20% है। यानी कि अगर 5 ऐसे हमले होते हैं, उसमें 5 आरोपी पकड़े जाते हैं तो उसमें सिर्फ 1 को सजा मिल पाती है। और शायद यही वो वजह है कि लोगों को इसका डर नहीं है, वो अभी भी इस तरह के हमले करने की हिम्मत जुटा पाते हैं।
एसिड अटैक के मामले में कई सारे कानूनी प्रावधान भी हैं। आईपीसी की जो धारा है वो 326 के तहत केस होता है। आईपीसी की धारा 326 में बदलाव किए गए। 326A और 326B अस्तित्व में आया। 326A के तहत एसिड अटैक गंभीर जुर्म है। 326A में अगर आप देखें तो अपराध गैर जमानती अपराध है। 326A में जो है वो कहता है कि अगर जानबूझकर कोई तेजाब फेंकता है, एसिड अटैक करता है, तो न्यूनतम 10 साल की सजा, अधिकतम उम्र कैद की सजा इस पर हो सकती है। जुर्माने की रकम पीड़ित को दी जाती है। और 326B जो है उसके संबंध में एसिड अटैक का जो प्रयास है, ये फेंकने वालों के प्रयास करने वालों पर न्यूनतम 5 साल की सजा होती है। इस तरीके से काफी कड़े प्रावधान इस पर बनाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात सारी ये आती है कि अगर इतने सारे कड़े कानून हैं तो उसके बाद भी ये सब होता क्यों है? क्योंकि एसिड खरीदना बेचना अभी भी कितना आसान है वो भी आपको हम दिखाएंगे। पर कागजों पर इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या गाइडलाइंस है? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड बेचने पर रोक लगाती थी। इसे बेचने के लिए अब एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दुकानदार का पंजीकरण जो है वो करना होता है और साथ ही साथ बिक्री का स्टॉक दुकानदार को रखना होता है कि इतनी बोतलें उसके पास हैं। खरीदने वाले का आईडी प्रूफ आपको लेना होता है। रजिस्टर मेंटेन करना होता है कि किसको आपने ये एसिड बेचा है। नियमों की अनदेखी करने पर 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। 2000 लेकिन ये सब बातें जो हैं ये कागजी है, क्योंकि 2014 से 2018 के बीच में 1483 एसिड अटैक हुए। 18 से 22 के बीच में 386 एसिड अटैक हुए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि संख्या कम हो रही है, पर रुक नहीं रही है। क्यों नहीं रुक रही है? जिम्मेदारी होती है एसडीएम्स की कि ये वो देखें कि कहां कहां पर ये एसिड, अगर जो दुकानें हैं वो बेच रही हैं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। लेकिन शायद वो इसकी लगातार अनदेखी करते हैं। कितना आसान है एसिड खरीदना, ये तो हम आपको बता रहे थे। आपको भी लग रहा होगा कि नहीं बहुत सारे नियम कानून है, इतना इजी नहीं होता होगा। मेरी सहयोगी प्रियांशी कुछ देर पहले बाहर पहुंची और उन्होंने सिर्फ ये चेक करने की कोशिश की कि एसिड खरीदना आसान कितना है। जरा ये देखिए आप कि उन्हें कितनी आसानी से एसिड मिल गया। हम तो वहां से आ गए जब आपको ये मेरी सहयोगी प्रियांशी आपको दिखाई पड़ रही हैं। हमने बड़ी कोशिश करी है देखने की। हम फुल फ्रेम रहते हैं, उस पर जरा मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ये जो उनके हाथ में आप देख रहे हैं वो एक दुकान पर सीधी जाती हैं, एसिड मांगती हैं और देखिए कितनी आसानी से एसिड की बोतल उनको पकड़ा दी जाती है। ये हम सिर्फ देखना चाहते थे। प्रियांशी से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि 25 रुपए की ये उनको बोतल मिली और 10 सेकंड उनको लगे। दुकानदार ने कुछ नहीं पूछा, आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, आप अपना आईडी दिखाइए और किस तरीके से आप इसे किस इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहती हैं। ये प्रियांशी थी। कल कोई और भी इस तरीके से किसी भी किराने की दुकान से एसिड खरीदकर कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। स्वाति मालीवाल अध्यक्ष है दिल्ली महिला आयोग की, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 17 साल की ये लड़की है जिसके ऊपर इस तरीके से अटैक हुआ है। बड़ा दर्दनाक होता है। सब लोग कहते हैं अंग्रेजी में कि ये जो ट्रॉमा होता है ये सिर्फ आपके शरीर पर नहीं, आपकी आत्मा तक को झंझोड़ देता है, हमेशा आपके साथ बना रहता है। हम किसी पिछड़े इलाके की बात नहीं कर रहे, हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां पे सुबह सुबह दिन दिहाड़े इस तरीके से हमला हो सकता है। बहुत ज्यादा शर्मनाक और डराने वाला ये घटना है। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये दोनों लोग अरेस्ट हों और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सारे अरेस्ट हों और अच्छे से जांच हो, जिससे कि इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा मिले। लड़की के साथ हम लोग हैं, लड़की के पेरेंट्स को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पनसेशन होगा, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है और चाहे वो आगे तक ट्रायल की लड़ाई में पूरी तरीके से दिल्ली महिला आयोग साथ रहेगा। आपको लगता है कि क्योंकि बात यह हो रही थी कि कानून तो है, सुप्रीम कोर्ट की काफी सख्त गाइडलाइंस भी हैं, उसके बावजूद एसिड, हमने अभी दिखाया कि हम लोगों को 10 सेकंड में एसिड मिल गया किसी भी दुकान में जाके।
आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली पुलिस और सरकार, दिल्ली सरकार जो है, केंद्र सरकार के अंदर पुलिस आती है, आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली सरकार आती है, दोनों की विफलता है कि दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और एसिड इतने आसानी से मिल रहा है? जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई भी बच्चा जानता है कि अगर पुलिस ठीक हो जाए, पुलिस जवाबदेही तरीके से काम करने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आएगी। फैक्ट तो यही है कि ना तो पुलिस के पास पूरे संसाधन है और ना ही पुलिस एक जवाबदेह तरीके से काम करती है। और अगर ये चीजें बदल जाती हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, टॉयलेट्स महिलाओं के लिए सुरक्षित हो ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, पूरी दिल्ली में जगह जगह पे ठीक से स्ट्रीट लाइट्स लगी हुए हो ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। एसिड की बिक्री पे रोकने में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारियां हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली एक स्पेशल स्टेट है, दिल्ली देश की राजधानी है, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू और है। तो इसको लेकर अगर दोनों सरकारें समन्वय बनाकर आपस में मिलकर काम कर पाएंगी तब तो कुछ बदलाव हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। कब सरकारें मिलकर इस पे एक एक्शन लेंगी, बड़ा एक्शन लेंगी? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सिर्फ सवाल उठते हैं, घटनाएं जब होती हैं तो बातें भी होती हैं, उसके बाद शायद सब सो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए बात करते हैं G20 देशों की, जो भारत इस बार अध्यक्षता करेगा, उस पूरी समिट की तैयारी की। G20 के लिए बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मुंबई में चल रही बैठक के लिए शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई, अच्छी बात है। लेकिन इस मुहिम में शहर की बड़ी सच्चाई को छुपाने के, ढकने की कोशिश की गई। झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया गया। ये तस्वीरें आप आपको दिखाते हैं, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फुल फ्रेम, इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने रात में पर्दे लगाकर जो भी झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं मुंबई के, उनको ढक दिया। दूसरी तस्वीर जो आपके पास इस वक्त आ रही है वो गेटवे ऑफ इंडिया से है। रोशनी में नहाया हुआ गेटवे ऑफ इंडिया दिख रहा है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियां ढक दी गई क्योंकि लोग सच्चाई जो है वो पूरी तरह से सच्चाई ना देख लें। सवाल यही उठता है कि गरीबी हटाओ तो हमसे हो ना सका, लेकिन गरीबी छुपाओ का मुहिम जो है वो पूरी तरह से जारी है। चलिए सीधे चलते हैं। मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, पूजा भारद्वाज। पूजा, लोगों से भी आपने बातचीत की, क्या कहा लोगों ने कि मुंबई की खूबसूरती जो है उस पर दाग ना लग जाए, तो शायद इस वजह से मुंबई की सच्चाई बाहर के विदेशी मेहमानों से छुपाने की पूरी तैयारी है? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी बस्तियों में हम गए और हमने बात की तो उन्होंने वही कहा कि इस बार तो इतनी गंदगी भी साफ़ हो रही है, इतना कचरा साफ़ हो रहा है कि हम 50 साल से 55 साल से जहाँ रह रहे हैं इतनी गंदगी आज तक अभी साफ़ नहीं की गई। लाइट्स की आप जहाँ बात कर रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया की, तो आप यहाँ भी देख लें कि किस तरह से पूरी मुंबई को सजाया गया है। लाइट्स हर जगह हैं, बहुत ही खूबसूरत मुंबई और हर ओकेजन पर नज़र आती है। लेकिन इस बार चूँकि G20 की जो बैठक है लोगों के लिए यहाँ पर नई बात है, तो लोग समझ नहीं पा रहे, खासतौर से बस्तियों के लोग, कि उन्हें छुपाया क्यों गया है। मुंबई खूबसूरत तो दिख रही है, लेकिन खूबसूरत दिखाने के लिए क्या उनको छुपाने की ज़रूरत है? 60% जो ज़मीन है अंकित, ये अहम बात है कि मुंबई में आधी से ज़्यादा आबादी बस्तियों में है, तो इसे छुपाना इतना आसान नहीं है। एक तस्वीर मेरे पीछे आप देखें, एक तो यहाँ पे आपको BMC के कर्मचारी दिख जाएंगे जो कोने कोने में सफाई चल रही है और लगातार चल रही है। लेकिन ये भी नई बात नहीं है, सफाई लगातार होती है मुंबई में। बस्तियों के कुछ कोने बच जाते होंगे, लेकिन वहाँ भी इस बार कोई कोना बचा नहीं है, जगह जगह की सफाई हो रही है। और ये आप इसको देखें किस तरह से बड़े बड़े यहाँ पर पर्दे लगाए गए हैं, बोर्ड्स लगाए गए हैं G20 का। आप देखें हर जगह आपको यही तस्वीर मुंबई में नजर आएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आधी से ज़्यादा आबादी मुंबई में बस्तियों की है। और यहाँ पर अंदर अगर आप देखें तो कुछ दुकानें हैं जिनकी ये शिकायत है कि ऐसे पर्दे लगने की वजह से, जैसे आप देखिए यहाँ पे इसको ढक दिया गया है, तो बाहर से लोग देख नहीं पा रहे कि अंदर क्या क्या दुकानें हैं। तो बीते 4 दिनों से यहाँ पे जो इनका धंधा है वो भी करीब रुक चुका है, इनका बिजनेस नहीं हो पा रहा है। लोग यहाँ पे ग्राहक नहीं पहुँच पा रहे ज़्यादा उस संख्या में जैसे पहुँचते हैं। तो जैसा कि आपने कहा गरीबी छुपाओ, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं। और पूरी मुंबई में हर जगह जो बस्तियाँ हैं कुछ इसी तरह से सड़क किनारे ढकी हुई नजर आ रही हैं। अब यही बात है कि बाहर के विदेशी मेहमानों को तो आप ये बढ़िया तस्वीर मुंबई की दिखा देंगे, लेकिन अपने देश के लोगों की समस्याएं और गरीबी कब दूर होगी, शायद इसका इंतजार जनता देश की जरूर कर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया
पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये जानकारी देने के लिए।